नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी के द्वारा जारी किए गए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की भर्ती के फॉर्म के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इसका अपने मोबाइल फ़ोन से डिटेल में फॉर्म फिलअप करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले इसमें हम अपना ओटीआर करने वाले हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इसमें अपना आवेदन करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आवेदन करने से पहले इसका नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में इसमें आवेदन करेंगे। तो दोस्तों आप सरकारी रिजल्ट के माध्यम से भी यहाँ पे आ सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसा कि नोटिफ़िकेशन में देख सकते हैं दोस्तों, 261 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। ग्रेड की बात करें तो ग्रेड सी और ग्रेड डी की ये भर्ती है दोस्तों। एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करें तो आपका इंटरमीडिएट पास होना कंपलसरी है। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए 55 वर्ड प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी में 65 वर्ड, और ग्रुप सी के लिए 40 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में और 55 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग आपकी स्पीड होनी ही चाहिए दोस्तों। तभी आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं अब इसमें एज लिमिट की दोस्तों, तो 18 वर्ष मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और 27 वर्ष मैक्सिमम एज होनी चाहिए ग्रुप डी के लिए, और मैक्सिमम एज दोस्तों ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसमें अलग से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 6 जून 2025 से इसमें आवेदन होना स्टार्ट हो गया था दोस्तों, और 26 जून 2025 11 बजे तक इसमें आवेदन होगा। करेक्शन डेट की बात करते हैं दोस्तों, तो 1 से 2 जुलाई के बीच इसमें करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। एग्ज़ाम 6 से 11 अगस्त के बीच इसका कंडक्ट करवाया जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखी गई है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, एससी, एसटी कम्युनिटी के लिए 0 रुपये रखी गई है। और यहाँ पे अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है दोस्तों, करेक्शन चार्ज 200 रुपये फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो 500 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये है कुछ बेसिक जानकारी दोस्तों इस फॉर्म से रिलेटेड। अब चलते हैं इसमें हम अपना आवेदन करते हैं। तो दोस्तों आपको एसएससी की ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों सरकारी रिजल्ट के माध्यम से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन जो है डिटेल में रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको साइड में एक ऑप्शन दिख जाता है लॉगिन और रजिस्टर का। तो यहाँ पे एसएससी में सबसे पहले दोस्तों आपको ओटीआर करना पड़ता है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपने पहले से अपना ओटीआर कर रखा है दोस्तों, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड को फिल करेंगे और लॉगिन कर जाएँगे डायरेक्ट, और अपने आवेदन को फिल कर पाएँगे। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ता है, जिसका वीडियो हम पहले से ही चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख के अपना ओटीआर कर सकते हैं। इस वीडियो में भी हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तब आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना है, यानी कि ओटीआर नहीं है, तो आपको कैसे ओटीआर करना है, और उसके बाद में एसएससी में आने वाले जितनी भी वैकेंसी हैं दोस्तों उसको कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले जिस अकाउंट से हमारा पहले बना है उससे लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों पेज को यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे जैसा कि लाइव एग्जामिनेशन में देख सकते हैं दोस्तों, स्टेनोग्राफर की भर्ती चल रही है, ट्रांसलेटर की भर्ती चल रही है, और फेज़ 30 यानी कि फेज़ 13 2025 का आवेदन चल रहा है। तो अप्लाई पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो एक तो प्रोसीजर ये है, और दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना तो सबसे पहले आपको एसएससी में ओटीआर करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम आपको बताएँगे कैसे आपको अपना ओटीआर करना है। तो यहाँ पे फिर से लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। यहाँ पे सबसे नीचे लिखा रहता है न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं और आपके सामने ओटीआर का, यानी कि ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल खुल जाता है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों, डू यू हैव ए आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, और अपने आधार कार्ड का जो नंबर है 12 डिजिट का दोस्तों, उस नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। और आधार कार्ड नंबर को दोस्तों नीचे वेरीफाइड भी कर देना है, यानी कि आपको 2 बार यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो हम जल्दी से आधार कार्ड नंबर वेरीफाइड कर लेते हैं यहाँ पे। आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और सेंड ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरह से दोस्तों आपके आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाइड पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ वेरीफाइड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। अब आपका आधार वेरीफाइड हो गया है दोस्तों। पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे दोस्तों। जिस भी व्यक्ति का आप आधार ओटीआर कर रहे हैं यहाँ पे,
उसका फुल नेम यहाँ पे फिल करेंगे और नीचे उस कैंडिडेट का जो नेम है दोस्तों वेरिफाइड भी कर देना है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों, अगर आपका नाम इससे पहले कभी चेंज हुआ है दोस्तों, तो येस में सेलेक्ट करके अपना चेंज हुआ नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में जेंडर को वेरीफाइड करना है। फिफ्थ नंबर पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे वेरीफाइड भी कर देनी है। उसके बाद में सिक्स नंबर पे आपको अपने फादर का नाम फिल करना है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे जल्दी से फादर नेम फिल कर लेते हैं। उसके बाद में नीचे फादर नेम को वेरीफाइड भी करना है दोस्तों। तो अब यहाँ पे फादर नेम को हम वेरीफाइड कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ डिटेल आपको डबल बार फिल करनी पड़ सकती हैं दोस्तों। फादर नेम फिल करने के बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है और उसी तरह से आपको अपनी मदर का नेम को जो है नीचे वेरीफाइड भी कर देना है। मदर नेम फिल करने के बाद दोस्तों आपको 8 नंबर पे अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे 8 नंबर पे आपको अपने 10th का जो बोर्ड रहा दोस्तों, बोर्ड को फिल करना है। उसके बाद में नीचे बोर्ड को जो वेरीफाइड भी कर देना है और 10th का जो दोस्तों रोल नंबर रहा है आपका, उस रोल नंबर को यहाँ पे नीचे 9वें नंबर पे फिल कर देना है। तो यहाँ रोल नंबर को फिल कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रोल नंबर को नीचे वेरीफाइड भी करना है दोस्तों। तो यहाँ पे जल्दी से हम अपना रोल नंबर वेरीफाइड कर लेते हैं। रोल नंबर वेरीफाइड करने के बाद आपको अपना पासिंग ईयर, जिस ईयर आपने 10th को पास किया है, उस ईयर को यहाँ पे फिल करना है, यानी कि सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में पासिंग ईयर वेरीफाइड भी कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों 11वें नंबर पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन। अगर आप 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास हैं दोस्तों, तो 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप ग्रेजुएशन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर है एक यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद कैंडिडेट की एक ईमेल आईडी भी नीचे फिल करना है दोस्तों। तो यहाँ पे जल्दी से हम अपनी मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे और इस तरह से आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दी जाती है दोस्तों। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दोस्तों वेरीफाइड करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे ओटीपी आपके नंबर पे जो भेज दी जाती है उसको यहाँ पे फिल करके वेरीफाइड कर देते हैं। तो मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाइड हो गया है दोस्तों। अब आपको एक ईमेल आईडी अपनी यहाँ पे फिल कर देना है और इसी तरह से आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाइड करवा लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ईमेल आईडी हमने फिल कर दी है और सेंड ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पर दोस्तों एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है और वेरीफाइड कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों वैलिडेट कर देने के बाद आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी वेरीफाइड हो जाती है। उसके बाद में हम सेव पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाती हैं और उसके बाद में आपका ओटीआर नंबर जनरेट कर दिया जाता है दोस्तों। आपको इसको नोट करके रख लेना है या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है दोस्तों और आपकी जीमेल पर जो आपका पासवर्ड भेजा जाता है दोस्तों, वो ओल्ड पासवर्ड रहता है। तो उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है और न्यू पासवर्ड में आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक पासवर्ड अपने अनुसार बना लीजिएगा दोस्तों। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देंगे किस तरह का पासवर्ड आपको जनरेट करना है, यानी कि बनाना है। उसके बाद में पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड पे जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को नीचे यहाँ पे कन्फर्म भी कर देना है। पासवर्ड कन्फर्म करने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई एक सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे फेवरेट बुक आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी जन्म तिथि फिल कर सकते हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में भी आप अपना बुक या फिर कोई फेवरेट प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर यहाँ पे दे देना है। तो इस तरह से दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल करने का एक ऑप्शन ये रहता है दोस्तों कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके तहत आपको पासवर्ड फॉरगेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाता है दोस्तों। अब दोबारा से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके कैप्चा कोड को फिल करेंगे और कैप्चा कोड को फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लॉगिन हो जाते हैं सक्सेसफुली। अब आपको अपनी एडिशनल जानकारी देना है। सबसे पहले अपनी कैटेगरी फिल करना है, कैटेगरी को वेरीफाइड भी कर देना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर आपके यहाँ पे 4 नंबर पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यहाँ पे दोस्तों अगर आपके चेहरे पर, हाथ पर या फिर माथे पर या फिर कहीं भी बॉडी पे कहीं भी कोई हिस्से पे कोई कट का निशान दोस्तों है, कोई तिल वगैरह है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर कोई निशान नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे नो मार्क्स फिल कर सकते हैं।
उसके बाद में दोस्तों डिसेबिलिटी में अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप सिंपल यहाँ पे नो कर दीजिएगा। और उसके बाद में 6 नंबर पे आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है दोस्तों। एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में अपने डाकखाने का पिन कोड यहाँ पे फिल कर देंगे, डी नंबर पे। डाकखाने का पिन कोड फिल करने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों अलग-अलग हैं, तो आप अलग-अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, तो आप सेम एज़ पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और प्रीव्यू ओटीआर पे क्लिक करके अपनी ओटीआर की डिटेल एक बार चेक कर लेनी है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल को एक बार चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर आपके ओटीआर में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बैक आ जाएँगे और डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी डिटेल्स सेव हो जाती हैं दोस्तों और आपका ओटीआर हो जाता है। आपकी ओटीआर संबंधित आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है और यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके आपको अपना फ़ोटोग्राफ भी अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे हम अपना फ़ोटोग्राफ अपडेट कर देते हैं। पिक्चर यहाँ पे अपडेट हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे आपका जो है डैशबोर्ड डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए हम अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ तक अभी तक दोस्तों आपका ओटीआर चल रहा था। अब आपका ओटीआर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड। आप चाहें तो इसको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और फॉर्म फिल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपके ओटीआर से रिलेटेड आपकी सारी डिटेल यहाँ पे फैच कर ली जाती हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक बार लेकिन वेरीफाइड कर लेना है। वेरीफाइड करने के बाद पेज को ऊपर स्क्रॉल करते जाएँगे और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आ जाता है सेव एंड नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाता है दोस्तों। एजुकेशनल में दोस्तों आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। आपको अपने अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन अपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो आपको 10+2 इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन का यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे एजुकेशनल स्टेटस में अगर आप पास हैं दोस्तों तो आप पास फिल करेंगे। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप अपेयरिंग फिल करेंगे। उसके बाद में पास हैं तो पासिंग ईयर फिल करना है यहाँ पे। आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट किया है, उसको बोर्ड सेलेक्ट करना है दोस्तों। सॉरी बोर्ड या स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नेम ऑफ द बोर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट किया है। अपनी क्वालिफ़िकेशन अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर अपना फ़िल करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन में अपनी डिग्री सेलेक्ट की है तो आपको अपने ग्रेजुएशन का रोल नंबर फ़िल करना है। अगर आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया है ऊपर क्वालिफ़िकेशन में तो आपको अपने इंटरमीडिएट का यहाँ पे रोल नंबर फ़िल करना है। उसके बाद में अपना परसेंटेज यहाँ पे फ़िल करना है इंटरमीडिएट का और यहाँ पे नीचे सीजीपीए में अगर आपका सीजीपीए रहा होगा स्कोर कार्ड दोस्तों तो आपको सीजीपीए में फ़िल कर देना है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल जानकारी आपको फिल करनी पड़ती है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन है तो यस कर देंगे। उसके बाद में अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिया जाता है, डू यू वांट टू मेक ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आप अपना पर्सनल डिटेल देना चाहते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं दोस्तों तो आपको नो कर देना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इस स्टेप पे दोस्तों आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग अपने नज़दीकी सेंटर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और 25 के थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, अगर आपको लिखने पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या है और उसका सर्टिफिकेट प्रशासन को देना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करके उसका ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं दोस्तों तो आप नो कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे 26 नंबर ऑप्शन में दोस्तों अगर आपको स्टेनोग्राफी का कुछ जानकारी है दोस्तों, कुछ बेसिक नॉलेज है दोस्तों, तो आपको यस कर देना है। यहाँ पे आपको यस करना कंपल्सरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आप इनएलिजिबल यहाँ पे हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना ही है। उसके बाद में यहाँ पे मीडियम आप स्किल टेस्ट में आपको अपने अकॉर्डिंग कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। जिस भी लैंग्वेज में आपको अपना स्किल टेस्ट देना है यहाँ पे, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और वेरीफाइड कर देना है।
उसके बाद में पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, पोस्ट सेलेक्ट कर लेना। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पोस्ट को वेरीफाइड कर देंगे और वेरीफाइड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाता है दोस्तों। अब इस स्टेप पे आपको अपना एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना पड़ता है दोस्तों। अब यहाँ से आगे का जो है प्रोसीजर दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन से करना है एक एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आप मोबाइल फ़ोन से फिल कर रहे हैं, अगर आप डेस्कटॉप पे फिल कर रहे हैं फॉर्म, तो ऐसे में आपका वेबकैम जो है ओपन हो जाएगा दोस्तों और आपको अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है। अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको अपने प्ले स्टोर में माई एसएससी नाम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएँगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपका एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे लाइव चल रहा है दोस्तों, माई एप्लीकेशन पे आ जाएँगे। यहाँ पे स्टेनोग्राफ़र की जो भर्ती अभी फ़िल कर रहे थे दोस्तों हम फॉर्म, उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप क्रोम पे ब्राउज़र पे अपना डेटा फ़िल कर रहे थे दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे बस करते जाना है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, तो आपको करेक्शन कर लेना है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट करते जाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका आधार फेस ऑथेंटिकेशन करना है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और फेस आधार ऑथेंटिकेशन पे टिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आपको आपका फ़ोटो कैप्चर कर लिया जाएगा। तो आपको अपनी पलकें बार-बार ब्लिंक करनी है, आपका फ़ोटो कैप्चर कर लिया जाएगा और आप सेव कर देंगे। तो यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो जाता है दोस्तों। फेस ऑथेंटिकेशन होने के बाद अब ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपनी सिग्नेचर भी अपलोड कर देनी है दोस्तों। तो कैप्चर लाइव फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और अपनी एक फ़ोटो भी यहाँ पे कैप्चर करनी पड़ती है दोस्तों। फेस ऑथेंटिकेशन करने के बाद एक फ़ोटो भी कैप्चर करनी पड़ती है, तो यहाँ पे फ़ोटो हम कैप्चर कर लेते हैं। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको अपनी सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपना फेस ऑथेंटिकेशन किया, अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड किया और यहाँ पे अपनी साइन भी अपलोड कर दी है। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका प्रीव्यू आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अभी देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप एससी, एसटी या फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप दूसरे कैंडिडेट हैं दोस्तों, जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ही आप अपने प्रिंट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का ऑनलाइन फॉर्म आप अपने मोबाइल फ़ोन से बिना किसी प्रॉब्लम के फिल कर पाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।